हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब जितने हमारे सी टेट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसका एनालिसिस करना है कि हम लोग पढ़ें कैसे उसको। इसके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं सीडीपी में, सीडीपी के लिए, तो आप लोग उसको देख सकते हो। अब आज मैं बना रहा हूं जो लैंग्वेज 2 होता है। जैसे हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है, तो मेनली मैं संस्कृत और इंग्लिश को आज मैं अच्छे से बताऊंगा कि हम लोग इसका तैयारी कैसे करें। और डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हो, सुन लेते हो मेरी बातों को, तो डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा ही, 5 से 6 नंबर बढ़ेगा। और अगर बहुत सारे लोगों को ये वाला तरीका पता ही नहीं होगा कि लैंग्वेज 2 में हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट लें और क्या पढ़ाई करें, तो चलो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि हम लोग को जो 30 नंबर है उसको हम लोग कैसे गेन करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। इतना बोल देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज 2 जो रहता है ना हमारे लिए, चाहे इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे या हिंदी रहे, तीनों को तीनों एक ही है ना। हमको पढ़ना एक ही चीज़ है और बनेगा सब। एक पढ़ लिए, कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ लिए, जैसे इंग्लिश को पढ़ लिए अच्छे से, तो आप लोग का हिंदी भी बनेगा। अगर हिंदी वाला चीज़ रहेगा तो हिंदी भी बनेगा, इंग्लिश भी बनेगा। हम लोग को संस्कृत के अलग से, इंग्लिश के अलग से, ये अलग नहीं पढ़ना है भाई। अगर हम लोग हिंदी आता है तो बस हिंदी हिंदी पढ़ो ना। चलो उसी को डिटेल में समझेंगे। तो लैंग्वेज 2 के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले सिलेबस देखना है, जैसे कि सब लोग देखते हो। और लैंग्वेज 1 और 2 दोनों सेम रहते हैं, बस भाषा चेंज होता है। दोनों में क्या होता है, लैंग्वेज सेम रहेगा। मतलब लैंग्वेज 1 और 2, मतलब लैंग्वेज 1 जो है हमारा, क्या बोलते हैं, जैसे लैंग्वेज 1 लेते हैं तो या तो इंग्लिश लेते हैं या ये हिंदी लेते हैं, है ना। फिर लैंग्वेज 2 का सब्जेक्ट आता है, लैंग्वेज 2, जिसको हम लोग या तो इंग्लिश लेते हैं और ज़्यादातर संस्कृत। लैंग्वेज 1 हिंदी ले लेते हैं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत। तो अब इसमें नंबर हम लोग कैसे लाएं, इसी को हम लोग देख रहे हैं। देखो, तो 15 नंबर के प्रश्न सेम रहेंगे। अब इसको मैं बाद में इसको समझाऊंगा आगे, बस इसको पढ़ो पहले, इसमें फोकस करना आप लोग को है। आप देखो, ये 15 नंबर में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ 15 नंबर के प्रश्न सेम रहेंगे, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे जाके बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, लैंग्वेज 2 में क्या होता है, हमारा जो पासेज जो नहीं रहता है वो 15 नंबर का रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, ये पासेज को हम लोग को बन जाता है करके पासेज को अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। लेकिन सही रूप से बताऊं तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैथ से भी बनाए ना तो 15 नंबर का पढ़ते पढ़ते ना हम लोग को बहुत दिनों तक, क्या बोलते हैं, बहुत महीने महीने लग जाएगा 15 नंबर मैथ्स का। 1 महीने लग जाएगा लगभग 15 नंबर मैथ्स का ही करने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग वही लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश को का जो पासेज है उसको बन जाता है करके 15 नंबर, सोचो 15 नंबर को हम लोग अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। अब बन जाता है करके बस ऐसे ऐसे देख लेंगे, 1-2 ठो क्वेश्चन देख लेंगे, बस हो गया। लेकिन इसका प्रैक्टिस करना और टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अरे 15 नंबर का है, कम से कम 15 मिनट तो दो इसमें, समझो अच्छे से। जब एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले इसका तैयारी अच्छे से करो। पासेज का बहुत अच्छे से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, पुराना क्वेश्चन पेपर लो, प्रैक्टिस करो कितना कितना नंबर आ रहा है। और हमेशा पासेज में 2 से 3 नंबर ग्रामर का रहता है, चाहे इंग्लिश रहे या संस्कृत रहे, ठीक, इतना समझना। और तो ऐसे क्या बोलते हैं, पासेज को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो 15 नंबर का है। अब मेन जो मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ, इसको तो हर इंसान बताते हैं, लेकिन मैं जो इस वीडियो को, मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने में, वो चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ मैं। इसको ध्यान देना, इसी वजह से आप लोग को नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स है इसको ध्यान में देना। आपको पता है कि नहीं, लैंग्वेज 2 में, मतलब लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज सेम रहता है। आप लोग को ये पता है कि नहीं, जैसे लैंग्वेज 2 अगर हम लोग हिंदी लिए, इंग्लिश लिए या संस्कृत, तो उसमें का जो 15 नंबर रहता है वो तो पासेज रहता है, लेकिन दोनों का जो 15 नंबर से नीचे रहता है ना, वो सेम टू सेम रहता है। मतलब सेम टू सेम, मतलब भाषा बस चेंज रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे। ये होता है, आप लोग को पता, बहुत लोगों को नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लिए हैं, अरे हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा है।
अरे समझ नहीं आ रहा है तो लैंग्वेज टू उसको देख लो ना, उसका हिंदी को देख लो, उसका हिंदी क्या है। तो ऐसे ऐसे जो दोनों को अगर देखो 15 नंबर पासेज ऊपर हो गया, अब 15 से नीचे जो और रहते हैं ना इधर नीचे में, वो संस्कृत लैंग्वेज टू का भी सेम रहेगा, और हिंदी लैंग्वेज टू का भी सेम रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज टू का भी सेम रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पहले में हिंदी लैंग्वेज वन में अगर हम लोग हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज टू क्या लेंगे, लैंग्वेज टू इंग्लिश लिए, है ना, ये तो संस्कृत लिए। तो मान के चलो मैं इंग्लिश लेता हूँ, मान के यहाँ से उदाहरण, यहाँ से एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से। मान के चलो जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज टू इधर दिया हुआ है, ये लैंग्वेज टू हिंदी दिया है, लैंग्वेज टू संस्कृत, लैंग्वेज टू ले रहे हैं ना हम लोग, लैंग्वेज टू के लिए है, ठीक। देखो तो लैंग्वेज टू में कोई लोग क्या बोलते हैं, जैसे लैंग्वेज टू कोई हिंदी लिया लेकिन उसका लैंग्वेज टू संस्कृत है ना, लैंग्वेज टू संस्कृत लिया, तो अगर हम लोग को संस्कृत भाषा समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग जो लैंग्वेज टू में जो हिंदी है ना उसको समझ के इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझे नहीं समझे, एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखो अगर हम लोग अगर हमारा लैंग्वेज वन हिंदी है, ठीक, हिंदी लैंग्वेज वन हिंदी है, और लैंग्वेज टू है या तो संस्कृत है या तो इंग्लिश है, ठीक। अच्छे से ध्यान से सुनते रहना, यही इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, है ना। बच्चे तो नहीं, आप लोग टीचर हो, बहुत सारे टीचर लोग नहीं जान रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, हम लोग लैंग्वेज वन हिंदी लिए और लैंग्वेज टू हम लोग संस्कृत या इंग्लिश ले लिए। तो ये जो मैं यहाँ देखो दोनों को लिया हूँ साथ में, अभी जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखो लैंग्वेज टू का जो हम लोग का हिंदी रहेगा ना, लैंग्वेज टू का हिंदी रहेगा, इसमें से जो ये पासेज वगैरह रहेगा ये 15 नंबर को छोड़ना है, और इसका भी 15 नंबर को छोड़ना है, और नीचे 15 नंबर के नीचे जो है 136 नंबर से स्टार्ट रहेगा, 136 नंबर से देखना, ये हिंदी का भी सेम, संस्कृत का भी सेम और इंग्लिश का भी सेम। मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग संस्कृत लिए हो और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हिंदी का क्वेश्चन को देखो और समझो, ये पढ़ो, मतलब क्या चीज़, मतलब इसको पढ़ के समझ के इसका क्वेश्चन आंसर सही करो। चलो देखते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक, 7 जुलाई का, इसी को देख के आप लोग को मैं प्रूफ देता हूँ कि सही है कि नहीं। 15 नंबर का सेम टू सेम रहता है, जिससे हम लोग को बनाने का क्षमता और समझने की क्षमता ज़्यादा मतलब अच्छी होगी, और हम लोग का आंसर जो है सही होगा। इंग्लिश और संस्कृत में समझने में कठिनाई है, हिंदी को समझो ना भाई। चलो तो देखते हैं, देखो ये देखो मैं 36 नंबर लिया हूँ दोनों का, ठीक, दोनों के एक साथ रखा हूँ। पहले इसको देखते हैं। अच्छा, लैंग्वेज टू हमारा चलो संस्कृत है, ठीक है, हमारा लैंग्वेज टू संस्कृत है। अब इसको बना रहे हैं 136, ऊपर तो हम लोग का पासेज था, ठीक है, इधर से 136 है। तो 136 का क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है, अधो लिखितेषु किम साधनम वर्तते यथा अनेकान ऑनलाइन समकालिकान। मेरा संस्कृत उतना अच्छा है नहीं, ठीक है, तो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, तो इतना आप लोग समझ गए, ठीक। अब आपको अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा है, ठीक, अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको आंसर क्या लेना है, तो सिंपल से आप लोग जाना है दोस्तों, इसी का जो हिंदी रहेगा आप लोग का, है ना, हिंदी रहेगा, ये जो हिंदी है ये यहाँ, अरे यार जूम हो जाओ, दोनों को मिलाना, ठीक। ये देखो अब हिंदी को देखना, 136 नंबर का ही देखना, ये देखो ना, इसमें क्रमांक सेम रहता है। तो देखो इसमें कौन सा उपकरण, यार मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें देखो कौन सा उपकरण इसमें है, इसमें बोल रहे हैं कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है। तो बताओ, तो इसमें से देखो दोनों सेम है ना, जिसमें देखो इसमें फर्स्ट में पाठ्य पुस्तकें, रेल यात्रा टिकट, टेलीविज़न, पैडलेट है, तो इसमें भी दिया है, देखो इसको संस्कृत में दिया है।
और संस्कृत में हम लोग ने अगर नहीं समझ आता तो हम लोग को इसमें देखना है, इसको आंसर टिक कर देना है, यहाँ से आंसर टिक कर देना है जो भी हो। ठीक, तो ऐसे सेकंड को देखते हैं। रचनात्मक, इसमें संस्कृत लिए हैं ना, तो संस्कृत को देखो। रचनात्मक आकलनाय किम साधनम आदर्श ना अस्ति। तो अब इसमें बोल रहा है, इसको समझ नहीं आया, चलो मान के चलो, ठीक है। और ये इंग्लिश भी हो सकता है ना, इंग्लिश का भी सेम रहेगा। अगर ये समझ नहीं आया तो सीधा इसको हिंदी को पढ़ो भाई। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा उपयुक्त नहीं है इसको देखना है। परियोजना, ये तो रचनात्मक है। कक्षा प्रस्तुतिकरण, ये भी है। और प्रदत्त कार्य भी होना चाहिए, है ना। तो ये लिखित जो लिखित परीक्षा है ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आंसर हम लोग इसको नहीं समझ के यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसे आप लोग पुराना क्वेश्चन पेपर देख लेना, आप लोग के पास होगा। अगर नहीं जान रहे होगे तो इंग्लिश का भी ऐसे ही है, इंग्लिश का भी देख लो। जैसे इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो हिंदी का देखो, इंग्लिश का भाषा दो। अब इसमें देखो 138 देखते हैं भाषा शिक्षण। इधर संस्कृत को देखते हैं, इधर देखो भाषाध्यापनाय मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ संस्कृत, है ना, संस्कृत अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, सीधा मैं जाऊँगा हिंदी में, हिंदी का इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन कौन, क्या लिखा है यार, प्रतिदिन कौन, कौन है, प्रतिदिन कौन है कि क्या है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। प्रतिदिन कौन में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग कौन सा प्रतिदिन मतलब प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, रियलिया। ठीक, सीधा बात। और इसमें तो दिया है, इंग्लिश में तो समझ आ जा रहा है। ऐसे समझने के लिए हम लोगों को ये हिंदी का सहारा लेना है। ठीक, कौन से लैंग्वेज का, हिंदी। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना क्या पड़ेगा, हिंदी। हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे अच्छे से। अगर हम लोग हिंदी को पढ़ लेते हैं सारा चीज़, तो हम लोग का ये जो लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, चाहे कोई भी लिए रहें, लेकिन 15 नंबर हम लोग का इसी से कवर होगा। और 15 नंबर के लिए आप लोग को अगर संस्कृत लिए हो तो संस्कृत का पासेज को अच्छे से करना पड़ेगा, और इंग्लिश लिए हो तो इंग्लिश का पासेज अच्छे से करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप लोग का नंबर बढ़ेगा आगे। जो आप लोग का 8, 9, 7 ये सब आता रहता है ना, 10, 11, 12 ये बढ़ेगा। ये संस्कृत के लिए है, समझे कि नहीं समझे। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं जल्दी। हम लोग लिए लैंग्वेज 1 और 2, लैंग्वेज 1 लिए हिंदी और लैंग्वेज 2 लिए हम लोग संस्कृत या इंग्लिश। ठीक, तो हम पासेज करेंगे अपना जो लैंग्वेज 2 दिए हैं उसी से लैंग्वेज 2 को पासेज करेंगे जितना 15 नंबर तक। और 15 से इधर 136 नंबर जो आता है वो 136 और इधर लैंग्वेज 2 में दिया रहेगा आप लोग का क्वेश्चन पेपर में। लैंग्वेज 2 उसमें दिया है, बनाना आप लोग को इसका है ना, संस्कृत या इंग्लिश को। लेकिन देखना यहाँ से है, मतलब समझने के लिए 136 से इसको की, यहाँ से नहीं समझे तो इसको सॉल्व करो पूरा, और पूरा इसको पूरा सॉल्व करो, ऐसे पूरा सॉल्व कर दो क्या क्या है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में इसमें मार्क कर दो, इसमें समझे। तो ये होता है बनाने का ये तरीका, जो कि आप लोग को पता बहुत लोग को नहीं होगा। तो इसमें भी देखो, इसमें भी इंग्लिश में भी ला रहा हूँ। अगर इंग्लिश लिए थे तो 136 इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो इसको हिंदी में देखो, सेम चीज़ है। टेक्स्ट बुक, रेलवे टिकट, टेलीविज़न, ये देखो पूरा। इसमें देखो 138 का देखें हम लोग, रियला यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज स्कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो हम क्या बोलते हैं, रियलिया का उपयोग करते हैं ना। तो बस यही है, सेम टू सेम। अगर इंग्लिश लिए रहो और ये नीचे पूरा तक रहेगा ना, पूरा देखो ये पूरा रहेगा, उतने सेम टू सेम सब रहेगा। ये 2 ही 3 ठो नहीं, 136 से इधर नीचे में जितना भी आएंगे वो पूरा सेम टू सेम रहे, तीनों भाषा का। मेन चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, तीनों भाषा सेम रहेगा। अगर लैंग्वेज आप लोग संस्कृत भी लिए हो तो संस्कृत को समझने में कठिन हो रहा है तो हिंदी को देखो, हिंदी को बना लो। इंग्लिश को देख रहे हो, इंग्लिश लिए हो, इंग्लिश में समझने में कठिन हो रहा है तो आप लोग हिंदी को समझो और हिंदी को समझ के आंसर करो। इससे आप लोग का टाइम तो जल्दी होगा ही, और क्या बोलते हैं, हिंदी में बनाओगे तो समझने में तो टाइम होगा ही जल्दी, मतलब टाइम जल्दी बनेगा ही और आप लोग को सही भी बनेगा। तो ये चीज़ ये साबित करता है कि हिंदी को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हिंदी लैंग्वेज 2 में
नंबर देगा। देखो हिंदी तो नंबर खुद का 30 नंबर है, और लैंग्वेज 2 15 नंबर का हम लोग को हिंदी से ही बनाना है, समझ जाओ। इंग्लिश या संस्कृत हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, उसके बारे में पढ़ नहीं रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिंदी पढ़ो, हिंदी को पढ़ो ना बहुत अच्छे से। हिंदी को पढ़ो, 15 नंबर का आपको हिंदी का ही देख देख के बनाना है, तो हिंदी को पढ़ो बहुत अच्छे से। हिंदी देखो, हिंदी कितना नंबर अगर ऐसे होगा तो हिंदी पूरा 15 नंबर का होगा, 45 नंबर का 15 नंबर पेडागोजी। तो पेडागोजी आप लोग को तैयारी करना है या तो संस्कृत से या तो इंग्लिश से, और जो इधर के नीचे 15 नंबर का रहता है वो हिंदी से बन जाएगा आप लोग को। तो हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आप लोग को, समझे। यही चीज़ मैं बताना चाहता था, जो बहुत लोग मतलब यूट्यूब में भी उतना बताए नहीं इसके बारे में, मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं तो देखा ही नहीं हूँ। तो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आप लोग पुराना क्वेश्चन पेपर आपका अपना अपना देखना, और लैंग्वेज 2 ये लैंग्वेज 1 में भी लागू होता है सेम चीज़, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 को देखना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और आप लोग लैंग्वेज 2 लिए हो तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश का इधर 136 से इधर बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हिंदी को देखना और हिंदी को बना के देखना। हिंदी को बना के देखोगे तो उसका इंग्लिश का क्वेश्चन टिक करना, तो इससे आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ मैं बताना चाहता था, जिससे आप लोग का जो हिंदी है, हिंदी में आराम से 24-25 से ऊपर ही जाएगा। 24-25 में, ये नहीं कहता कि 30 में 30 आएगा, वो तो आप लोग के ऊपर है, पढ़ने के ऊपर है ना, क्योंकि पासेज में पूरा आप लोग को पढ़ना है। लेकिन जो 15 नंबर का जो पेडागोजी है वो आराम से आप लोग का इससे कवर होगा, क्योंकि हिंदी को ही कर लोगे भाई। इंग्लिश संस्कृत भले ही अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन हिंदी को कर लोगे, हर इंसान कर लेता है भारत में फ़िलहाल। तो यहीं तक था मेरा वीडियो, थैंक यू।